एक बार की बात है, विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। यह देखकर इंद्र चिंतित हो उठे कि वह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। यह सोचकर उन्होंने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। मेनका ने सौंदर्य का जाल फैलाकर विश्वामित्र को मोहित कर दिया। वे तपस्या छोड़कर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसे एक नदी के तट पर छोड़कर स्वर्ग लौट गई। पास ही कर्णवराशी का आश्रम था। वे कन्या को अपने आश्रम में ले गए और धर्मपुत्री के रूप में उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसका नाम शकुंतला रखा। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए। पुरु के वंश में दुष्यंत नामक एक पराक्रमी राजा हुए। एक दिन वो मृगया खेलते हुए कर्ण व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी जो मृग छौने का पीछा करते हुए उनके पास आ गई थी। उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? प्रतीत होता है तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई हो। कृपया अपना परिचय दो। युवती बोली, राजन, मैं महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला हूं। मेरी माता ने मुझे जन्म देकर वन में छोड़ दिया था। तभी से महर्षि कण्व मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। दुष्यंत बोले, शकुंतले, तुम्हारे सौंदर्य और गुणों ने मुझे मोहित सा कर दिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। दुष्यंत को देखकर शकुंतला के मन में भी प्रेम का अंकुर फूट गया था। अतएव वह विवाह के लिए सहमत हो गई। इसके पश्चात दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। अगले दिन शकुंतला को शीघ्र महल में बुलाने का आश्वासन देखकर दुष्यंत वापस लौट गए। देववश महल में पहुंचते ही वो शकुंतला को भूल गए। इधर शकुंतला को दुष्यंत की प्रतीक्षा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। इसी बीच शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महर्षि कण्व ने बालक का नाम भरत रखा और उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। भरत अत्यंत पराक्रमी और निडर बालक था। सिंहों के साथ खेलना उसे बहुत प्रिय था। ऐसे तेजस्वी पुत्र को पाकर शकुंतला धन्य हो उठी। बहुत समय बीत गया था, परंतु दुष्यंत ने अभी तक शकुंतला को अपने पास नहीं बुलाया था। धीरे धीरे आश्रमवासी दुष्यंत को लेकर शकुंतला का उपहास करने लगे। ऐसी स्थिति में उसने पुत्र सहित स्वयं ही दुष्यंत के पास जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन महर्षि कण्व का आशीर्वाद लेकर वह भरत को लेकर दुष्यंत के पास जा पहुंची, लेकिन दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। निराश शकुंतला जैसे ही वापस जाने के लिए घूमी, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, तुमने वन में शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। यह तुम्हारी पत्नी और भरत तुम्हारा पुत्र है। धर्म की रक्षा हेतु इन्हें स्वीकार करो। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और उसने आगे बढ़कर दोनों को अपना लिया।